बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे क्लास 10 की मैथ और इसकी एक्सरसाइज 3.4 जो कि ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। कि आपके पास ये डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, इनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो ब्रैकेट्स आ रही होती थी, इनको हम मैट्रिक्स कहते थे। और ये अगर ये मॉडुलस की तरह ये दो लाइनें आ जाए तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहेंगे डिटर्मिनेंट। तो 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो पार्ट नंबर है 1 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमने इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है? इसका मेथड ये होता है कि इस वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है और इस वाली वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो अब अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर माइनस दरमियान में साइन आएगा। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 मल्टीप्लाई 5। अब 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 20। अब 60 में से 20 माइनस करें तो ये किसके इक्वल होगा? 40 के। ये हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब -7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -5 से, यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन। और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 7 5 35 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24। अब 35 में 24 प्लस करें, 5 + 4 9 और 3 और 2 5, तो ये आ जाता है 59 के इक्वल। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी क्या करना है? 2 को मल्टीप्लाई करना 3 से, 2 को मल्टीप्लाई करना हमने 3 से, माइनस 0 को मल्टीप्लाई करना 8 से, 0 मल्टीप्लाई 8। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये तो हो जाएगा 6, माइनस 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें 0, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? आंसर क्या आएगा? 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? फाइंड व्हाट एवर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। कि हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने इनको बताना है कि सिंगुलर हैं कि नॉन सिंगुलर हैं। तो हमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर फाइंड कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? नॉन सिंगुलर और सिंगुलर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर और सिंगुलर का क्या होता है। मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर तब होगा जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह डिटर्मिनेंट लेंगे और उसका आंसर जो है वो इक्वल आ जाए 0 के, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? वो मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। और अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका आंसर इक्वल टू 0 नहीं आता तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो ये ए वाला जो पार्ट है इसमें दिया हुआ है कि हमने इसका क्या करना है? बताना है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो पहले हम इसके डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए का लेना, तो ए को डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे। ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, इक्वल होगा। अब ये मैट्रिक्स को भी हम डिटर्मिनेंट की शेप में लिखेंगे, 5 3 3 2। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 मल्टीप्लाई 5, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 5 10, माइनस 3 3 9, तो 10 में से 9 माइनस करें तो ये आ जाएगा इक्वल है 1 के। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो नॉन सिंगुलर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर इसको उर्दू में गैर नादर कालब भी कहते हैं और इंग्लिश में नादर कालब। सिंगुलर को नादर कालब और नॉन सिंगुलर को गैर नादर कालब भी कहते हैं। अब हम इसके 1 बाय 1 सारे पार्ट करते हैं।
अब बी वाले पार्ट में भी हमने क्या करना है कि ये बी का डिटर्मिनेंट लेंगे इक्वल 7 2 21 6 है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 6 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 6 7 जार है 42 हो जाएगा, माइनस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 2 जार 42। अब 42 माइनस 42 ये किसके इक्वल आ गया? 0 के। अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर वो क्या होगा? वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह ये सी वाले पार्ट में भी क्या होगा? इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे, इक्वल होगा 13 7 5 3। अब ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, या 13 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से, माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 39 माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 35 के। अब 39 में से माइनस करें 35 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। तो अगर 4 ये इक्वल नॉट 0 का है तो फिर ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर अगर इक्वल 0 आ जाता तो फिर हमने कहना था ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में भी क्या करना है? हमने डी डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये डी और ऊपर डिटर्मिनेंट का साइन, ये ऐसे ही 2 0 0 और 0। अब क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, या 0 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें वो 2 0 0 माइनस 0, तो ये किसके इक्वल आ गया? 0 के। अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल है एक्स 6 5 15 के इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या आ रहा है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब वो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट ले तो वो इक्वल हो 0 के। तो अब हम लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि 0 के होगा तो फिर ही सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ना। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा इधर भी एक्स 6 5 और 15 है। अब ये आपको पहले बताया हुआ, आपने तो मेन चेक करते होते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो इसका डिटर्मिनेंट उन्होंने बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब इक्वल होगा 0 के। तो इधर 0 इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे? 15 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 5 मल्टीप्लाई 6 से, तो ये हमारे पास 0 इक्वल होगा ये 15x हो जाएगा, माइनस ये 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 30। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो ये वैल्यू 13 इधर माइनस और इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस का 13 इक्वल होगा 15x के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को अकेला करना पड़ेगा, जो चीज मल्टीप्लाई हुई इधर आकर क्या हो जाएगी? डिवाइड। 13 ओवर 15 इक्वल होगा x की। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 15 2 30, तो x किसके इक्वल हो गया? x इक्वल होगा 2 के। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स दिए हुए, हमने क्या करना है? उनका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो जब ये मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो आपने लिखना है ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड होगा? आपने ये वाले जो
आ रहे हैं ना, इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। मतलब कि ये ए और सी आ रहा है ना, सी ऊपर चले जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। सी ऊपर लिखेंगे और ए क्या लिख देंगे नीचे। इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर देने। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये माइनस है तो प्लस में। अब देखें बी जो प्लस में आ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे माइनस का बी। और इसी तरह सी प्लस का तो ये भी किस में हो जाएगा चेंज, माइनस का सी। तो ये हमारे पास यहां पर आ रहा है, ये डी था, ये वाला हमारे पास डी था, और ये भी फिर क्या हो जाएगा डी। आपने सिर्फ और सिर्फ ये माइंड में रखना है, जब भी आपने एडजॉइंट लेना है तो ये वाले जो पहले आ रहे वैल्यू, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, इंटरचेंज कर देना है, और इन दोनों के साइन चेंज करना है। इसी तरह मैंने इन दोनों की जगह चेंज कर दी, ए नीचे आ गया और डी जो ऊपर चला गया, और इसी तरह सी जो है वो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और बी भी प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब इसके मजीद पार्ट्स करते हैं। ये वाला पार्ट है तो इसमें भी आपने इसका एडजॉइंट लेना, तो इधर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल होगा। अब एडजॉइंट में क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। 7 नीचे है तो 7 ऊपर चले जाएगा, 5 ऊपर है तो 5 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। अगर ये 2 माइनस का है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ये इसके एडजॉइंट फाइंड हो गया। इसी तरह हम सी वाले पार्ट का भी एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो इधर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ सी इक्वल होगा। इनके भी क्या करना है, आपने साइन और जगह चेंज करनी है, तो इनकी जगह चेंज करेंगे। ये 2 नीचे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और ये जो 3 है 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये -3 तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ये प्लस का 5 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ये इसके एडजॉइंट फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर है 4 के। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स दिए हुए, इनके आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमने इनका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए ये हमने जो एडजॉइंट फाइंड किया था वो भी हमें आना चाहिए, और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेना भी आना चाहिए। अगर इसका हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो फिर उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तो वो हमारे पास उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो अब 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने का इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला ये है कि ए इनवर्स अगर आपने फाइंड करनी है तो वो आपके पास आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर वो एक इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, अगर इक्वल टू 0 नॉट आए तो फिर हमारे पास पॉसिबल होगा। फिर हमने उसका एडजॉइंट लेना, एडजॉइंट लेकर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ 5005। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको नाम दे दें, ए का नाम दे दें। ए इक्वल होगा 5005। अब हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 5005। अब क्या है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 × 5 माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। 5 5 जार है 25 होगा, माइनस 0 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, 25 के। ये हमारे पास क्या आंसर आया, इक्वल नॉट 0 के आया। तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आया 25 के। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए ये ए इक्वल है 5005। तो अब इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा। अब एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं,
एडजॉइंट में हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज होती है इनकी जगह चेंज करते हैं, तो जगह चेंज करेंगे तो ये 5 और 5 और इनके साइन चेंज करते हैं तो वो 0 0 रहेंगे। ये एडजॉइंट भी आ गया और हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां पर आप 1/, वैसे 1/, में क्या होगा, जो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया 25 वो पुट करेंगे यहां पर 25, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है वो हम इधर लिखेंगे 5 0 0 5। अब ये 25 हर एक रकम के नीचे डिवाइड हो, क्योंकि 1/, में बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि हर एक रकम से अंदर डिवाइड होगा ना। 1 तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 ज़र 5 और 25 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/5 लिख देते, 1/25 लिख देते हैं, आगे 0 मल्टीप्लाई 1/25। इसी तरह ही ये 0 मल्टीप्लाई 1/25, यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई 1/25। ये इस तरीके से आपको इजीली कर सकते हैं। तो 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 1/5 के, और ये 0 से सारी रकम को मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 0। इसी तरह इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सारा हो गया 0। ये 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25, तो आंसर क्या आया 1/5। ये हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो फिर हमारा ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया 1/5 0 0 1/5। अब इसका सेकंड पार्ट भी आप क्या करेंगे, इसको कोई भी नाम दे दें मैट्रिक्स को। तो जैसे कि आपका कंसेप्ट बना हुआ है कि ए इन्वर्स से इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हमें ए के नाम दे देते हैं। तो फिर ए इक्वल होगा -4 8 7 2। अब क्या करना हमने, इसका पहले नंबर पे क्या फाइंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल है -4 8 7 2। अब क्या होगा डिटर्मिनेंट में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -4 -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 7 मल्टीप्लाई 8। तो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़र 8 माइनस का 8 माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये इक्वल आ गया 56 के, माइनस का 56। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 56 में 8 प्लस करें तो 64, और साथ क्या आ जाएगा माइनस का साइन। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया -64 के। अगर इक्वल टू 0 आता तो फिर हमारे पास इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे ए का। तो इधर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा, अब पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लेने से पहले ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या आ रहा है -4 8 7 2। तो इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, ये 2 ऊपर चले जाएगा और -4 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का 7 होगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास इसमें 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, वो आया -64, और ए का एडजॉइंट क्या आया, ये वाला हमने ए का एडजॉइंट फाइंड किया। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट की। ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए कि ये 1/64 है, हर रकम से मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई कर ले या डायरेक्ट डिवाइड कर ले तो एक ही चीज है।
तो पहले नंबर पे ये हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 1/-64। इस तरह -8 मल्टीप्लाई 1/-64। इस तरह 7 है, -7 मल्टीप्लाई 1/-64। इस तरह ये -4 है मल्टीप्लाई 1/-64 के। तो ये आप इसको कैंसिल आउट करते हैं, जो जो डिवाइड होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2/-64 -8 इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये अब करेंगे 2 1 2 के टेबल में 64 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आंसर आ जाएगा 1/-32। ये माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 ये हमारे पास अगर -8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा ना, और 8 8 64, तो ये 1/8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। इस तरह ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल, तो 7 के टेबल में 64 आते नहीं है, 63 आता है, तो क्या आ जाएगा 7/64। इसी तरह ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 64 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 16। तो 1/16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया, ए इक्वल है इस मैट्रिक्स के। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि फार्मूला इसका होता है ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब क्या करना है, पहले नंबर पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 40 को मल्टीप्लाई करें 2 से, और माइनस लगाकर 5 को मल्टीप्लाई किया 8 से। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 80, माइनस आगे 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 5 8 40। 80 में से 40 माइनस किया तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 40 के। इसके बाद अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, तो अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। हमने ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, तो इसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा। अब एडजॉइंट में पता है इन दोनों की क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे। ये 2 ऊपर चले जाएगा और 40 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8, ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5। या हमने इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने जो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 40 के, तो ए इनवर्स वैसे ये 1/40, और यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास निकला है 2 -5 -8 और 40। तो ये 40 हर एक रकम से डिवाइड करवाना है, तो हम इसको हर एक के नीचे डिवाइड कर देखें। आप मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर, अब मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, ये 2/40 हो जाएगा, क्योंकि 1/40 है ना, 1 तो 2 से मल्टीप्लाई कर 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन 40 तो नीचे डिवाइड होगा ना, -8/40 यहां पर आ जाएगा -5/40, और ये 14/40 आ जाएगा। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं, जो कैंसिल होने वाले उनको कैंसिल करते हैं। 2 1 2 और 2 को 20 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 1/20, ये 8 1 8 8 5 40, तो -1/5। इसी तरह ये 5 1 5 और 5 8 40, तो ये आ जाएगा -1/8, और ये आपके पास 40 को 40 से कैंसिल कर दिया तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। ये हो गया इसका ए इनवर्स फाइंड। इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी क्या करना है, आपने इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैंने इसको ए का नाम दे दिया है, मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है, ये ए के सारा आ गया। अब इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस
अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपके पास 3 3 जार माइनस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस 5 5 जार 25, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 25 और 9 कितना हो गया 34, माइनस का 34। ये हमने फाइंड किया ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने फाइंड करना एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए इक्वल है 3 5 5 माइनस 3 के। अब हमने ये ए को क्या करना, एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, तो ये क्या आ जाएगा -3 और नीचे क्या आ जाएगा 3, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5, और ये प्लस का 5 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो किसके इक्वल आ रहा है -34 के, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/-34। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला, वो ये निकला, तो ये लिख देंगे -3 -5 -5 और 3। अब 1/34, 34 हर एक रकम से डिवाइड करेंगे तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये अब ओवर में आ जाएगा हर एक रकम के -3/-34 -5/-34, ये हमारे पास -5/-34 और ये 3/-34 के। अब ये कैंसिल तो नहीं होते, लेकिन माइनस तो माइनस से कैंसिल होगा ना, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3/34 के। ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/34। इस तरह ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा 5/34, और ये आपके पास -7 वैसे आएगा, तो इसको माइनस को ऊपर लिखते होते हैं, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में नहीं लिखते होते, तो -3/34। हमारा ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया 3/34, 5/34 और फिर 5/34 और -3/34 के। इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में भी हमने क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब क्या करेंगे, पहले नंबर पे इसको ए का नाम दे दिया, किसी भी आप है कोई भी नाम दे सकते हैं, बी सी जो भी, लेकिन मैंने ए का नाम दिया है कि आपने फार्मूला ए इनवर्स के हिसाब से पढ़ा है। तो पहले ये ए इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के। अब आपने इसका पहले नंबर पे क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट की शेप में लिखा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 8, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 30, माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर आंसर आ गया 24। अब 30 में से माइनस करेंगे 24, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। तो ए का मैट्रिक्स किसके, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 6 के। अब हमने फाइंड करना एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए इक्वल है 10 3 8 3 के। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा। अब एडजॉइंट में क्या करते हैं, हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। ये 3 नीचे है तो 3 ऊपर आ जाएगा, ये 10 है ऊपर है तो 10 है नीचे। ये माइनस प्लस का 8 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, ये प्लस का 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर दिया और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे। अब इसमें ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए है, तो यहाँ पर ए 1/a का डिटर्मिनेंट था 6, तो वो 6 पुट कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ए हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दिया। अब ये 6 हर एक रकम से डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड करेंगे,
तो ये हमारे पास 3/6 है, -8/6 है, ये -3/6 है और ये 10/6 है। अब इनमें से जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास है ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये 3 1 3 3 2 6, तो ये बनेगा 1/2। ये 2 के टेबल पे दोनों हो रहे हैं ना, 2 3 6 और 2 4 8, तो ये आ जाएगा -4/3। इसी तरह ये हमारे पास 3 1 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा -1/2 और ये 2 3 6 और 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो ये ई के इक्वल लिख दिया। अब इसका पहले नंबर पे लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है कि 5 को मल्टीप्लाई करना -2 से, 5 मल्टीप्लाई -2 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12, माइनस और माइनस प्लस का 12 आ गया। अब 12 में से 10 माइनस करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस के 2 के। तो हमारा जो ए डिटरमिनेंट आया वो किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब आगे हमने ये डिटरमिनेंट तो हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, तो ये 5 ऊपर चले जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर देने। ये 4 प्लस का तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 3 तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ये एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और हमने इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब इसका ए इनवर्स फिर किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इक्वल होगा 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां पर आपने 1/a का डिटरमिनेंट आपके पास क्या निकला, 2, तो ये 2 आ जाएगा और इधर एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड किया है वो लिख देंगे 5 -4 3 -2। अब ये 2 जो है वो हर एक रकम के नीचे डिवाइड हो रहा है। अगर चाहे तो आप साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड कर ले, वो चीज एक ही होगी। तो ये आपके पास 5/2, ये इधर आ जाएगा 3/2, ये -4/2 और ये भी क्या आ जाएगा, -2/2। अब ये जो इनमें से कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर लेंगे। तो ये 5/2 वैसे ही, ये 3/2 भी वैसे आ जाएगा और ये 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या आ जाएगा, -2 और ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहां पर बचेगा -1। ये हमारा हो गया ए इनवर्स इसका फाइंड। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे।